शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 17 अक्टूबर 2003। मुरली का सार है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अपने सम्मुख हर एक राज दुलारे को देख रहे हैं। कहाँ बैठे हैं हम? बाबा के बिल्कुल सम्मुख। हर एक बच्चा राजा है ना। वैसे तो दुनिया में कहते हैं मेरा बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन यहाँ तो सच में बाबा का हर बच्चा स्वराज अधिकारी सुविश्वराज अधिकारी है। इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्मा प्यार और दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। प्यार दुलार तो बहुतों को मिलता, लेकिन परमात्मा प्यार और दुलार की पात्र हम थोड़ी सी आत्माएं ही बनते हैं। लेकिन आप सभी है ना, देखो एक एक बच्चा जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हम सभी वो पद्मा पदम भाग्यवान परमात्मा प्यार और दुलार के पात्र बच्चे हैं। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, है ना। किसको पुकार रही हैं? परमात्मा को। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो। हम पुकार नहीं रहे। हम ऐसा भी नहीं सिर्फ बाबा से मिल लिए, लेकिन हमारी तो बाबा पालना कर रहे हैं। हमें बाबा प्यार और दुलार दे रहे हैं। समझ में आता है अपना भाग्य? हाँ, कितना ऊंचा भाग्य है हम बच्चों का। परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। बाबा कहते हम बच्चे सचमुच राजा बच्चे। तो बाबा कहते तो डबल राजे हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो। राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है। हाँ, कोई ऐसे तो नहीं प्रजा योगी में हाथ उठा रहे है। कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो ना। प्रजा योगी कोई नहीं है ना। पक्का सोच के हाँ करना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सब हाँ कर रहे हैं तो हमने भी। बाबा जब पूछते हैं अच्छी रीति चेक करके हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। क्योंकि स्वराज्य है ना। संगम युग पर कौन सा राज्य है? स्वराज्य। स्वराज्य का अर्थ है सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य। स्थूल कर्मेंद्रियां आँख कान नाक मुख त्वचा, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार, सभी मालिक है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी,
है ना। अब बाबा कहते मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी हो, पहले ये चेक करो और फिर सदा हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना, है ना। अगर कोई राजा हो, एक दिन राजा दूसरे दिन नहीं, तो उसको राजा कहेंगे? नहीं। गद्दी पर बैठा तो बैठा ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। बाबा पूछ रहे हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप ही मन को चलाते हो? कभी मन भी मालिक बनता है क्या? बनता है ना। हाँ, बाबा तो सबको, सब बच्चों को जानते हैं, तो बाबा कहते कभी कभी मन मालिक बन जाता है। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी, है ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो इस समय संगम पर सदा स्वराज अधिकारी है, वही विश्व राज अधिकारी है। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज अधिकार मिलता है। बाबा कहते पूरा, जितना और उतने का हिसाब है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? है ना। सिर्फ कह देने से नहीं होगा हम विश्व राज अधिकारी बनेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के पात्र बने। और अगर इतनी पालना पढ़ाई की शक्ति श्रीमत के बल के साथ सदा स्वराज अधिकारी नहीं बनते, तो कल विश्व राज अधिकारी 21 जन्मों के लिए कैसे बनेंगे? है ना। लॉ ही नहीं कहता, हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है ना। बाबा ले जाते हैं हमें नशे में स्थित करने। हमारी अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, अनादि रूप कहाँ है? परम धाम में। देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो, है ना। सबसे ज़्यादा चमक हम बच्चों में है, जो बिल्कुल बाबा के गले का हार है। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। जैसे आसमान में भी सितारे तो सभी होते, लेकिन सबकी चमक अलग होती। ऐसे हम बच्चों की चमक, हम आत्मा सितारे की चमक परमधाम में बहुत रॉयल होती और पर्सनालिटी ही न्यारी होती, दिखाई देती है। हाँ, बाबा कहते बुद्धि से देखा। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। सिर्फ चमक नहीं, हमारा स्थान भी सर्वश्रेष्ठ। हम बाबा के बिल्कुल समीप, जैसे दिल की डिब्बी में बैठे हैं। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो, है ना। हम विशेष चमक है हमारी, और विशेषता ये है कि हम बाप के साथ होते। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी
आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। चले जाओ अभी सत्युग, देखो अपनी पर्सनालिटी और रॉयल्टी को। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है ना। चाहे रंग रूप देखो, तत्व देखो, काया देखो, अवस्था देखो, धन धान्य संपत्ति देखो, है ना, प्योरिटी देखो, ऐसी किसी की भी नहीं पूरे कल्प में। तो बाबा कहते हैं कि अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं। हाँ, कौन कौन है, बिल्कुल सम्मुख अपना देव स्वरूप दिखाई देता है कि आज ये है, कल ये चोला छोड़ उसमें बैठेंगे। पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल है ना। सिर्फ आत्मा नहीं, उसका फर्नीचर भी रॉयल, सब कुछ रॉयल। प्रकृति के पांचों तत्व भी फुल पर्सनालिटी वाले। अच्छा, फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है ना, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। हाँ, बाबा रेस कराते हैं ना। आप लोग देवियाँ देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, है ना। हम तो परफेक्ट देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में पूजे जाएंगे। देवियाँ भी वो काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, है ना। मूर्ति का कद कितना, 4 फुट 5 फुट, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, है ना, क्योंकि देवी देवताओं का मंदिर है ना। तो मूर्ति छोटी सी, लेकिन उसको विद्यमान करने के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाते, क्योंकि ये रॉयल्टी पर्सनालिटी की बात है। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे, है ना। फिर उस पर कितना गंध होता, सब होता, तो वो कोई रॉयल्टी पर्सनालिटी नहीं है। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। हाँ, कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। आज तो बाबा ने शुरू में ही बता दिया, हम परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत के पात्र हैं। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है, प्योरिटी, है ना। तो इस दुनिया में सबसे अच्छी पर्सनालिटी हम बच्चों की, प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी की झलक फलक हमारी सूरत सीरत से दिखाई देती है। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ, है ना। हमारी विशेषता क्या है, हमारी पर्सनालिटी, हमारी रॉयल्टी, हमारी प्योरिटी है। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो, है ना। बाबा कहते हैं पीछे वाले तो बाबा के डायरेक्ट सामने हैं। देखो नज़र पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है थोड़ा झुक के, है ना। पीछे तो ऑटोमेटिक जाते हैं। बाबा कहते हैं जो हॉल में पीछे बैठे हैं वो सच में सामने हैं।
तो चेक करो कि प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। क्योंकि कई बार समझते हैं कि प्योरिटी माना सिर्फ काम विकार में नहीं जाते, नहीं, ऐसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति और कृति, है ना, सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना। अब समझ लो मनसा की प्योरिटी की परिभाषा क्या है? सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। सर्व प्रति, वो आत्मा कैसी भी हो लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे, है ना। दृष्टि की प्योरिटी क्या हुई कि देखते हुए देह दिखाई न दे, या तो फरिश्ता दिखाई दे या चमकता सितारा आत्मा। चाहे वो फरिश्ता नहीं भी बना है, लेकिन मेरी दृष्टि, ये मेरी दृष्टि की कमाल है, उसकी नहीं, है ना। मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना, है ना। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में या कर्मों की प्योरिटी क्या है? कर्म माना संबंध संपर्क, तो संबंध संपर्क में आते सुख देना सुख लेना, इसको कहते हैं स्नेह देना सुख देना। इसको कहते हैं कि कर्म कृति की प्योरिटी। चाहे दूसरा स्नेह दे या नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से ही देखो, है ना। आप उसको सुख ही दो, और वो जो दे रहा है उसको भी अपने अंदर सुख के रूप में परिवर्तन कर दो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसा नहीं, है ना। बाबा कहते गिरे हुए जो ऑलरेडी गिरा है उसको उठाएंगे ना या और एक लात लगा दें, ऐसा नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। उसमें भी बाबा कहते पहले तो आप स्वयं को और अपने हमजिन्स को ऊंचा उठाओ। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम, है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता ही देखो। ये अपनी प्योरिटी की बात है, ये कृति की प्योरिटी है। नंबरवार तो है ही ना। देखो माला आपका यादगार है ना। तो माला का मतलब क्या है कि एक मणका दूसरे के समीप है। तो अगर वो ऐसे कर्म नहीं भी कर रहे जिससे समीप आए, लेकिन आप स्नेह देकर सुख देकर समीप लाओ, तब तो माला तैयार होगी। तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना। तो नंबरवार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है? ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊँगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, है ना। कई बार सोचते हैं नंबर 1 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो संस्कार होंगे ही, और फिर उन संस्कारों को चलाते रहते हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते। दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाते हैं। बाबा कहते हैं देना ही लेना है।
है ना। ऐसा नहीं कोई सुख दे कोई स्नेह दे तो मेरा संस्कार बदलेगा, लेकिन अगर मैं किसी को सुख देता रहूं, स्नेह देता रहूं, तो मेरा स्वरूप भी स्नेही और सुखी का हो जाएगा। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। 2 घर छोड़ के सेवा नहीं करना, पहले अपने सेवा साथी, अपने लौकिक परिवार, उसमें ये संबंध संपर्क में आते, स्नेह दो सुख दो, ये विधि अपनाना। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है ना। बाबा के पास हर एक का रिमोट कंट्रोल है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, तो जिससे प्यार होता है उस पर नज़र रखते हैं ना। तो बाबा की एक नज़र सदा हम बच्चों पर रहती है। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है, सोच के हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं हाँ, जो समझते हैं, जो समझते मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। क्योंकि समान बनने में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई सोचे हम बिना मरे झुके सहे हम बाप समान बन जाएं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रकार के पेपर पार करने पड़ेंगे। कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना, है ना, क्योंकि बाबा से प्रतिज्ञा की। हाथ उठाना माना प्रतिज्ञा कर लेना। इनों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते हैं तैयार हो ना, पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। परमधाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। फिर इतनी पालना लेकर क्या किया, जब बाप समान ही नहीं बने तो मज़ा कहाँ आएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता, वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता, है ना। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते मुझे ये अच्छा लगता। जो बाप को पसंद, जो बाप का संस्कार, सो मेरा। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे, है ना। भले कभी कोई स्वरूप में, कभी कोई, लेकिन साथ रहेंगे। जिनका इतना प्यार है, जो अभी बाप का संस्कार, संकल्प और स्वभाव सो मेरा, ऐसी समानता लाते, वो 21 जन्म बाबा के साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है, जो समान होगा, है ना। साथ तो वही रह सकता, क्योंकि एक का कदम एक तरफ बढ़े, दूसरे का दूसरी तरफ, तो साथ कैसे चलेंगे। वो नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे। नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे ना। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में नंबर 1 माना जैसा बाबा की दृष्टि, वृत्ति, मनसा, वाणी, कृति ऐसी हमारी हो। तो नंबर 1 है या नंबर वार है।
तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं लगता है ना। और यहाँ कुर्बानी क्या करनी है, ये मेरापन, ये मेरा संकल्प, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव है, ये मैं और मेरा कुर्बान करना है। जो बाप का संकल्प, संस्कार, स्वभाव, सो मेरा। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात की है ना। दुनिया में तो जान भी दे देते हैं, हम तो बस पुराना संस्कार छोड़ रहे हैं। बड़ी बात है क्या? नहीं तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का है ना। इतनी कुर्बानी तो प्यार मांगता है। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का है ना। बाबा कहते साथियों से रिपोर्ट आएगी कि इन्होंने अपना संस्कार बदला कि नहीं। सुन रही है दादियाँ, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या, है ना। मोहिनी दीदी को बाबा कह रहे न्यूयॉर्क से सुनावे, बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात हो रही है ना। हंसी की बात तो रह गई है ना। हंसी की बात बाबा सुना रहे थे ना। क्या है हंसी की? ये बात है कि सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं ना। जैसे बाबा माया कहकर हमें छुड़ाते हैं, ऐसे बच्चे भी अपने संस्कार कह के अपने को छुड़ा देते हैं। अब जब आपकी चीज़ है, आपका संस्कार, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, है ना। कैसे कह देते हैं मेरा संस्कार है, जैसे किसी और की चीज़ है। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है ना। बाबा कहते आपका थोड़ी है, ये तो रावण का है। तो उसको पहले मेरा कहते हो, फिर उस मेरे की दुहाई देकर और बाप समान नहीं बनते। आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? हाँ, नहीं है ना। तो मेरा क्यों कहते हो? बाबा कहते हैं रावण के संस्कारों को मेरा नहीं कहना। कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो ये रावण की चीज़ आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। पहले मैं पक्का करो, मैं आत्मा। तो मेरा संस्कार क्या है? जो बाबा का संस्कार, सो मेरा। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, क्योंकि बाबा ये भाषा सुनते हैं तो हंसी आती है। मेरा कहते मैं आत्मा और रावण के संस्कार को मेरा संस्कार है ना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है ना। संस्कार है कहकर छोड़ जाते हैं। दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है ना। तो स्व तो पवित्र आत्मा है, तो स्वभाव तो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज़ करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। तो पहले पूछो मैं कौन, फिर पूछो मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार क्या। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ना, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना
तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि मैं आत्मा और मेरा संस्कार उल्टा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आएगी ना हंसी, हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं अपनी कोई चीज़ देखते हैं तो ना गिल्ट में नहीं जाना, हंसना खुद पर और उसे बदलना। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो, क्योंकि नियम यही है कि जैसा हम स्वयं को देखते हैं वैसा ही अन्यों को देखते हैं। तो खुद स्वमान में रहेंगे तो अन्यों को भी सम्मान से देखेंगे। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं तो जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है क्या? नहीं आता है। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, है ना। बाबा कहते हैं जब आप स्वमान देंगे, स्वमान में रहकर सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे। इस तरह से माला तैयार होगी। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। देखो बाबा हमारे लिए कितना सहज बना देते, अन्य को कैसे देखना है पूरी लैंग्वेज देते। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो है ना। बाबा कहते एक तो आत्मा बिंदी है ही, फिर बाबा बिंदी भी नैनों में समा दो और हर एक को कैसे देखो, ये बाप का बच्चा है। तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, है ना। स्व कौन? स्व आत्मा, ठीक है ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि पूरा वर्ष, चाहे सीज़न 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो, है ना। अन्य से हम संतुष्ट रहें और हम उनको भी संतुष्ट करने की भावना रखें। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान ही है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि, मणा नहीं होता है ना, मणि होता है ना। तो बाबा कहते सब संतुष्ट मणि है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है ना। पसंद है? हाँ, तो सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो, है ना। जैसे कार्टून शो देखने जाते तो अपनी सीट पर मज़े से देखते, ऐसे सारी ड्रामा की सीन अपनी स्वमान की सीट पर बैठकर देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं, कार्टून शो चल रहा है, लेकिन वो तब होगा जब स्वमान की सीट पर बैठकर देखेंगे। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी, कार्टून शो है ना। सब कुछ कार्टून है, सारी ड्रामा की सीन कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो तो मज़ा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को,
सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभचिंतक बनो और शुभचिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभचिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, है ना। तो अगर संतुष्ट मणि बनना है, दाता बनना है, तो ये 3 बातों से सावधान, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। जहाँ ये है वहाँ ना संतुष्ट रह सकते न कर सकते। तो स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। बाबा कहते स्वराज अधिकारी, आजकल दुनिया में भी लोग अपने, है ना, इंद्रियों पर, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा पर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते जब तक मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं तो पूरा स्वराज्य नहीं। क्योंकि मन और बुद्धि जब अपने वश में नहीं तो इंद्रियां भी सदा वश में नहीं हो सकते। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचते हैं। तो आप विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे, है ना। ये भी हद है, बहुत छोटी हद है। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप पे ही छूट जाएंगे। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो बाबा कहते अब ऐसी फास्ट सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।